ईरान क्यों माना कि सीज फायर हो जाए और इजराइल क्यों माना सीज फायर हो जाए? अगर ईरान का प्रोग्राम पीसफुल है तो अमेरिका ने बम क्यों मारे? इट कैन बी यूज्ड बाय हमास, हिजबुल्लाह और द हुथीज एज अ टेररिस्ट डिवाइस। ये अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी वाले कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चूरन दे रहा है। जो आपने गद्दारी करी है ईरान के साथ, मुस्लिम उम्मा के साथ, उसकी फीस है, आपको मिल रही है, चुपचाप जेब में डालो और एवनफील्ड का एक और अपार्टमेंट खरीद लो। तुम लोग वही कर सकते हो। मैं ट्रंप से ये जानना चाहता हूं, भाई साहब, ये आपकी परमिशन का इंतजार कर रहा था चाइना कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हमें परमिशन देगा तब हम जाके ईरान से तेल खरीदे? वो तो ऑलरेडी खरीद रहे हैं यार। फिर आपने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर करा क्यों भाई? आपने इजरायलियों को रोका क्यों? सीज फायर कि मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। आज के वीडियो का नाम है फेक सीज फायर। जो इजराइल और ईरान के बीच में हुआ दोस्तों, ये सीज फायर फेक है और आज मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा विद प्रूफ कि क्यों ये सीज फायर फेक है, क्यों ये सीज फायर नहीं चल सकता और क्यों ट्रंप ने दुनिया को एक बार फिर से चूरन खिला दिया अपनी ईगो के कारण, पावर गेम्स के कारण। वी विल नेवर नो, लेकिन ये चूरन है, ये सीज फायर एकदम फेक है। ना इसमें ईरान बिलीव करता है, ना इसमें इजराइल बिलीव करता है। दोनों ने लड़ाई बंद कर दी है, लेकिन दोनों एक दूसरे को चूरन खिला रहे हैं और सबसे बड़ा चूरन का विक्रेता है डोनाल्ड ट्रंप। आइए साबित करके दिखाऊंगा आज मैं। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 24 तारीख को, यह टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, ट्रंप कहता है कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर। जो दो बंदे लड़ रहे हैं या दो पार्टी या दो देश लड़ रहे हैं, वो सीज फायर की बात नहीं कर रहे। ये यहां पे चौधरी बन रहा है, ये कहता है भाई सीज फायर, अब लड़ाई वड़ाई बंद करो। मैंने बोल दिया बंद करो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 12 डे वॉर कुड हैव कंटिन्यूड फॉर इयर्स, ये कहता है ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस कर दिया। अब दोनों देश लास्ट मिनट तक एक दूसरे पे बमबारी करी और दोनों देश मान गए। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, मैंने बोला ना फेक सीज फायर, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि लोग माने क्यों। ईरान क्यों माना कि सीज फायर हो जाए और इजराइल क्यों माना सीज फायर हो जाए? अब ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्रूथ सोशल पे है, कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, इट हैज बीन फुली अग्रीड बाय बिटवीन इजराइल एंड ईरान दैट देयर विल बी अ कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर इन अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स फ्रॉम नाउ, ब्ला ब्ला ब्ला। पूरा पीसफुल रिस्पेक्टफुल ड्रामा, पूरा गॉड ब्लेस द वर्ल्ड, गॉड ब्लेस अमेरिका, ये सारा का सारा इसने लिख दिया। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये समझ गए? ये ट्रंप ने अनाउंस कर दिया, तो ट्रंप की अनाउंसमेंट है। ये देखिए 24 जून, ये 24 जून सेम डेट को इजराइल कहता है, यानी कि नेतन्याहू इजराइल की ओर से कह रहे हैं कि वी हैव अग्रीड टू ट्रम्प्स प्रपोजल फॉर सीज फायर विद ईरान। ये भी मान गया, ठीक है। यहां पे 17 जून 2025 की एक रिपोर्ट है, यानी कि इससे पहले की, ये 24 जून का है, ये 17 जून का है। ईरान इज रनिंग आउट ऑफ एमो। और ये बात मैं कहता चला आया हूं, टेलीविजन की शो पे कहता चला आया हूं, डिबेट्स में कहता चला आया हूं, और ये द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में भी मैंने ये कई बार बोला है कि ईरान के जो अटैक्स हैं इजराइल के ऊपर, ये धीरे धीरे कम होते जाएंगे। अगर ये लड़ाई चलती, अब ट्रंप ने सीज फायर कर दिया, अगर ये लड़ाई चलती तो ईरान के पास 8-10 दिन से ज्यादा का माल मसाला नहीं था लड़ने के लिए। ईरान ने अपनी एयरफोर्स के ऊपर कभी भी पैसा नहीं लगाया, ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर पैसा लगाया, ड्रोन्स के ऊपर पैसा लगाया, लेकिन उसका भी एक लिमिटेड क्वांटिटी है ना, अनलिमिटेड तो है नहीं, बाहर से कुछ आ नहीं रहा। जहां पे बन रहा था उसको तोड़ फोड़ दिया इजराइल ने। तो इजराइल की क्या मजबूरी थी सीज फायर के लिए यहां बोलने की? इजराइल की यह मजबूरी थी कि साहब हमारा जो 70-80% हथियार आ रहे हैं वो तो डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है हमें अमेरिका से। अगर हमने इसकी बात नहीं मानी तो ये नलबंद कर देगा, तो हमारी लड़ने की क्षमता में प्रभाव पड़ेगा बहुत ज्यादा। ये इजराइल के ऊपर प्रेशर था, क्योंकि इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ईरान क्या कहना चाहता है? ईरान ने क्यों सीज फायर के लिए अग्री करा? ईरान ने सीज फायर के लिए इसलिए अग्री करा क्योंकि ईरान के हथियार खत्म हो रहे थे और ईरान को पता था कि अगर यह लड़ाई 8-10 दिन और चल जाती तो लोग वहीं पे घर में घुस के मारते बहुत बुरी तरीके से और रेजिम चेंज हो जाता, खुमैनी का पता नहीं लगता। यह बात सच है दोस्तों, जो बात सच है वो कहनी चाहिए। दोनों ने सीज फायर माना, दोनों के अपने अपने कारण थे। इजराइल दबाव में आया और ये उल्टी तरीके से दबाव में आया ईरान वाले कि इनके पास था ही नहीं हथियार लड़ने के लिए। देखो, कहने के लिए कि हम खून की नदियां बहा देंगे, ये सब फ्रॉड बातें होती हैं।
लड़ाई पैसे से होती है, लड़ाई हथियारों से होती है, खून की नदी बहा देंगे और बड़ा जज्बा है और बड़ा जोश और जुनून है, ये सब ये ठीक अच्छी बातें लगती हैं फिल्मों में, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज बटन दबाता है, बैलिस्टिक मिसाइल उड़ती है। दैट इज हाउ मॉडर्न वॉर्स आर फॉट। अच्छा जी, यहां पे 24 जून को ही एक तरफ ये लोग कह रहे हैं, ईरान भी अग्री कर रहा है कि ठीक है, अगर इजराइल ने हमें मारना रोक दिया तो हम भी इजराइल को नहीं मारेंगे। ये सब ईरान अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, और यहां पे ईरान श्रग्स ऑफ यूएस इजराइल स्ट्राइक्स, वाउज टू कंटिन्यू न्यूक्लियर प्रोग्राम, गेम इज नॉट ओवर। ये इरानियन एम्बेसडर टू द यूएन इन जेनेवा, अली बहरेनी, डिक्लेयर्ड दैट ईरान विल नॉट रिनाउंस हिज राइट टू पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा, अब आप बोलेंगे साहब ये तो पीसफुल कह रहा है, पीसफुल तो डे वन से कह रहा है, पीसफुल तो डे वन से कह रहा है ईरान, पर ईरान की कथनी और करनी में फर्क है दोस्तों। ईरान जो कहता है वो करता नहीं है, और जो करता है उसके बारे में किसी से बातचीत नहीं करता, राइट। तो दोस्तों इसमें दो सूरतें निकलती हैं, या तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है या फिर पीसफुल नहीं है, यानी कि वो हथियार बनाना चाहता है। दो ही तो सूरतें हो सकती हैं। अगर उसका प्रोग्राम पीसफुल है, जैसे कि ईरानियन एम्बेसडर टू द यूएन इन जेनेवा अली बहरीनी ने बोला कि साहब पीसफुल है हमारा प्रोग्राम, खमेनेई भी कहता है पीसफुल है। अगर ईरान का प्रोग्राम पीसफुल है तो अमेरिका ने बम क्यों मारे? चलो इजराइल की दुश्मनी थी, अमेरिका क्यों बीच में पड़ा? और अगर उसका प्रोग्राम पीसफुल नहीं है, अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल नहीं है और उनका एम्बेसडर टू द यूएन इन जेनेवा ये अली बहरीनी ये कह रहा है कि हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, इसका मतलब अमेरिका अपने मिडनाइट हैमर जो उनका ऑपरेशन था उसमें फेल हो गया। दो ही तो सूरतें हो सकती हैं। यही बात होती है जब पुरानी कहावत है कि चित में जीता पट तू हरा, सिक्का मेरे बाप का। ये तो वही चक्कर है ना यहाँ पे। बहरीनी ऑल्सो कंडेम द यूएस एयर स्ट्राइक्स ऑन इरानियन न्यूक्लियर साइट्स एज अ क्रिमिनल अटैक। चलो ये हो गया। तो अब दोस्तों एक चीज क्लियर हो जाती है स्लाइड से पूरा का पूरा कि ये डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि बंद करो, दोनों पार्टी बंद कर देती हैं। इजराइल के कारण अलग हैं क्योंकि इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को नाखुश नहीं कर सकता। इनके कारण अलग हैं ईरान के हां बोलने के, सीज फायर के, क्योंकि ईरान के पास हथियार बहुत कम हो गए और जो थे उनको भी बर्बाद कर दिया। ये लड़ नहीं सकते थे, तो दोनों ने बोला ठीक है। अब इसमें क्या होगा, थोड़े समय के लिए इजराइल चुप बैठेगा और इजराइल लॉबी करेगा अमेरिका के साथ कि देखो पब्लिकली हमने आपको सपोर्ट कर दिया, लेकिन बॉस मिडनाइट हैमर फेल हो गया। फेल क्यों कह रहा हूं? क्या बहुत शानदार एक ऑपरेशन था मिडनाइट हैमर? यस, बिल्कुल गजब की प्लानिंग, गजब के ऑपरेशन, गजब का वेपन प्लेटफॉर्म, जिसको कहते हैं कि बहुत ही शानदार, अल्टीमेट। लेकिन क्या उसके ऑब्जेक्टिव अचीव हुए? किसी भी लड़ाई के, किसी भी वॉर के, किसी भी ऑपरेशन के दोस्तों ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या उसके ऑब्जेक्टिव अचीव हुए? नहीं। अब मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि क्यों ये फेक सीज फायर है। अब ये दोस्तों अलग अलग जगह से हमने ये लिए हैं, ये पुराने सैटेलाइट इमेजेस हैं, आप देख चुके हैं। ये नातान्स का है, ये इस्फहान का है, ये फोर्डो का है, ये आप देख चुके हैं। और ये एबीसी न्यूज से भी लिया है और न्यूज एजेंसी से लिया है, ये हमने लिया, और ये पुराने हैं, तो ये सिर्फ आपके लिए रेफरेंस है। असली जो इसमें खबर है वो इस तरफ है। अगर आप इस तरफ आएंगे तो इंडियन एक्सप्रेस ये कवर कर रहा है कि 400 किलो यूरेनियम मिसिंग आफ्टर यूएस स्ट्राइक्स ऑन इरानियन न्यूक्लियर साइट। जेडी वैंस ने कंफर्म कर दिया, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ये कह रहा है कि साहब आपने इन तीनों साइट्स पर बम तो मार दिए, आपने इनको तबाह कर दिया, लेकिन 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम गायब है। किसी को नहीं पता कहां है, अमेरिका को भी नहीं पता। और अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट कह रहा है कि हां ये गायब तो है, लेकिन मुझे पता नहीं है कहां पे, लेकिन कहीं गायब है ये। इसमें होगा क्या? We are going to work in the coming weeks to ensure that we do something with that fuel, and that's one of the things that we are going to have conversations with the Iranians about. You can have conversations with the Iranians about anything. एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जैसे हर चीज डोनाल्ड ट्रंप के लिए पर्सनल है ना, वो अपने पर्सनल ग्लोरी देखता है, मेरा नोबेल प्राइज, मेरा फलाना, देश गया भाड़ में, ये डोनाल्ड ट्रंप का माइंडसेट है। मैं ये नहीं कह रहा बुरा है कि अच्छा है, जो सच है वो सच है। उसी तरीके से ये जो ईरान की रजीम है खमेनेई की, वो भी एक दूसरा डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है जी। वो क्या सोचते हैं कि अगर हमने न्यूक्लियर वेपन्स त्याग दिए तो हमारी रेजिम बचेगी नहीं, ये पलट जाएगी। अल्टीमेट जो हमारा पावर है दुनिया के सामने वो न्यूक्लियर वेपन्स है, और वो हमें चाहिए किसी भी सूरत में। अगर हमने कल बोल दिया कि ठीक है साहब इंस्पेक्शन कर लो, सब कुछ ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करना है, फिर हमारी जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी, हम लोग खत्म हो जाएंगे। न्यूयॉर्क पोस्ट कहता है एंड्रिया स्ट्रिकर, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज, नॉन प्रोलिफरेशन एंड
bio defense program said without centrifuges, Iran could give some of its uranium to a proxy group like Hezbollah or Yemen's Houthis to create a radiological dispersal device or RDD known as a dirty bomb. कहने की बात यह है कि आज की तारीख में ये जो 400 किलो यूरेनियम है भाई साहब, ये करीब 60% एनरिच्ड है। आपको एक न्यूक्लियर डिवाइस बनाने के लिए आपको चाहिए 90%, लेकिन ये जो 60% है, राइट, ये जो 60% है, ये 60% काफी एक डर्टी बॉम्ब बनाने के लिए। यानी कि एक ऐसे ही आपने रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस आपने वो लिया, आपने किसी चीज में डाला और आपने खुलेआम उसको छोड़ दिया। आपने खुलेआम उसको छोड़ दिया या बैलिस्टिक मिसाइल में आपने डाल के फेंका, उससे क्या होगा कि रेडियो एक्टिविटी इतनी ज्यादा होगी कि हजारों लोग मर जाएंगे। इट कैन बी यूज्ड बाय हमास, हिजबुल्लाह और द हूथीज एज अ टेररिस्ट डिवाइस। ये भाई साहब 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम, 60% से ज्यादा ये गायब है। ट्रंप वहां पे भौंपू बजा रहा है कि मुझे नोबेल प्राइज दे दो, मैंने कुछ कमाल कर दिया। भाई साहब एक बात बताओ, आपने कमाल नहीं करा, आपने रायता फैला दिया है। ऑपरेशन बहुत अच्छा था, लेकिन आपको ऑपरेशन रोकना नहीं था। और मैंने ये बात कही है, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे कही है कि जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे, ये मामला क्लियर नहीं होने वाला। ये सिर्फ एयर स्ट्राइक से और ड्रोन स्ट्राइक से और बैलिस्टिक मिसाइल से ये सब चीजें नहीं होती हैं। दैट इज जस्ट फॉर सॉफ्टनिंग अप द टारगेट। अगर आपको रेजिम चेंज वहां पे करना है तो आपको बूट्स ऑन ग्राउंड डालने पड़ेंगे। मैं 50 बार पहले बोल चुका हूं। अच्छा जी, एनबीसी न्यूज कहता है इवन आफ्टर द यूएस एंड इजरायली स्ट्राइक्स ईरान में स्टिल बी एबल टू बिल्ड अ न्यूक्लियर वेपन। ये देखिए साहब, आपने हासिल क्या करा? आप ये कह रहे हो कि सिर्फ डिले हो गया है, यही तो कह रहे हो आप ये कह रहे हो कि फिलहाल के लिए कुछ महीनों के लिए डिले हो गया मामला, कुछ महीनों के लिए ईरान के मुंह पे आपने थप्पड़ मार दिया। लेकिन हम ये कहें कि परमानेंटली हमने ईरान को डिनाई कर दिया कि नहीं, ईरान किसी भी सूरत में नहीं बनाएगा न्यूक्लियर वेपन्स, या आपने उसकी वो काबिलियत छीन ली, तो भाई साहब दैट इज नॉट ट्रू। मैं अक्सर इंटेंट और कैपेबिलिटी की बात करता हूं ना, मैंने आपको कल परसों भी यही बात बताई थी, इंटेंट और कैपेबिलिटी। दोस्तों मैं चाहता हूं मेरा पुराना वीडियो आप एक बार देख लीजिए, 1-1.5 मिनट का होगा, 2 मिनट का, आप जरा देखिए, मैं वापस इस पे आता हूं। मैं अमेरिकन को कहना चाहता हूं, दे आर कमिंग आफ्टर यू, इट इज जस्ट दैट दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी। इंटेंट है, कैपेबिलिटी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं इंटेंट और कैपेबिलिटी में बेंजामिन नेतन्याहू क्या कर रहा है। ये जो आदमी है, द इजरायली प्राइम मिनिस्टर, ये कर क्या रहा है? By trying to end the Iranian nuclear and ballistic missile program, what he wants to do is take away capability. And by trying to end Iran's supreme leader, he wants to end intent. Intent तो ह्यूमन का ही होगा, मशीन का तो कैपेबिलिटी होती है, मशीन का इंटेंट नहीं होता दोस्तों। मशीन के अंदर वो इंटेंट नहीं है कि अच्छा है कि बुरा है, वो तो इंसान का होता है। नेतन्याहू का मानना है कि बाय एंडिंग द सुप्रीम लीडर, बाय किलिंग द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, खमेनेई, ये इंटेंट को खत्म कर देगा। ही फील्स दैट दिस विल एंड व्हेन यू एंड द इंटेंट, एंड इंटेंट इज बाय एलिमिनेटिंग द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, एंड कैपेबिलिटी इज व्हेन यू एंड देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड देयर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। ये सिंपल सी बात है, इंटेंट एंड कैपेबिलिटी पैराडॉक्स ये है, राइट? और दोनों जरूरी हैं। अगर आपने इंटेंट खत्म कर दिया और कैपेबिलिटी है, तो when there is capability, intent can change overnight. इस चीज का आप ध्यान रखना। आप में इंटेंट नहीं है इजराइल को, यूएस को नुकसान पहुंचाने का, लेकिन आपके पास कैपेबिलिटी है। वो जो कैपेबिलिटी है ना आपके पास, वो इतनी खतरनाक है कि वो खुजली करती रहेगी, इंटेंट अपने आप बना देगी। और अगर आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है और अगर आपके पास इंटेंट बड़ा जबरदस्त है, तो वो इंटेंट ऐसा है कि रात भर आपको सोने नहीं देगी जब तक आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती। ईरान के साथ यही चीज हो रही है। बोथ मस्ट बी एलिमिनेटेड, राइट? ये सब लोग पता है क्या कह रहे हैं, ये इवन डोनाल्ड ट्रंप, मैं अगली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है। ये सब लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ जो ईरान की कैपेबिलिटी है इसको खत्म कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। ईरान की जो कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की, उसको खत्म कर दो, एवरीथिंग विल बी ओके। नो, एवरीथिंग विल नॉट बी ओके। दैट इज जस्ट हाफ द प्रॉब्लम। द अदर हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज इंटेंट। यू हैव टू फिनिश बोथ इंटेंट एंड कैपेबिलिटी, देन दिस प्रॉब्लम विल फिनिश। देख लिया दोस्तों आपने, ईरान का इंटेंट वैसा का वैसा ही है, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट और उसके जो टॉप टियर हैं, खमेनी वगैरह, वो सब वैसे के वैसे ही हैं। इंटेंट वैसा है, और अब पता लग रहा है कि साहब कैपेबिलिटी भी वैसी वैसी है। हमने कम से कम यूएस की बात पे विश्वास करा, और मैंने खुद ही बोला था कि आपने उनकी कैपेबिलिटी खत्म कर दी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहा था कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अब उसी के बंदे कह रहे हैं, ये ईरानियन नहीं कह रहे, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी वाले कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चूरन दे रहा है।
उसी की सरकार वाले कह रहे हैं कि भाई ये चूरन दे रहा है, इसको बड़ा शौक है सीज फायर का, सीज फायर करो, मुझे नोबेल प्राइज मिल जाएगा। भैया तूने और रायता फैला दिया यहां पे, पहले ये समझ ले तूने कर क्या दिया यहां पे, व्हाट हार्म यू हैव डन। You have simply, a situation is already complex. You have made it 100 times more complex. अब दोस्तों ऐसा है कि CNN, जिसको ट्रंप कहता है फेक न्यूज, CNN को पसंद नहीं करता, वो ठीक है, CNN की अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, ट्रंप नहीं पसंद करता, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके। Exclusive. Early US intel assessment suggests strikes on Iran did not destroy nuclear sites, sources say. A preliminary US Defense Intelligence Agency DIA assessment found that the strikes on Iran's Fordo, Natanz and Isfahan nuclear sites likely set back Iran's nuclear program by a few months rather than destroying it completely. वही मैंने पिछली स्लाइड में जो आपको बताया, राइट? आपने कुछ महीने देखो, ठीक है, वो 2025 में नहीं बना पाएंगे, 2026 में बना लेंगे, 26 में नहीं बना पाएंगे, 27, 28, 29, 30 कभी ना कभी तो बना ही लेंगे वो लोग, ठीक है? देन यूल बी बैक टू स्क्वायर वन। यही तो कह रहे हैं, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जैक्टली दैट। Iran reportedly moved enriched uranium and sensitive equipment to more secure locations before the strikes, preserving significant capabilities. Many centrifuges remain intact and underground structures at the sites appear mostly undamaged. ये यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है, जिसको CNN ने कोट करा है, ये वाला, जिसके लिए ट्रंप कह रहा है fake news CNN, together with the failing New York Times, have teamed up in an attempt to demean one of the most successful military strikes in history. The nuclear sites in Iran are completely destroyed. Both the Times and CNN are getting slammed by the public. ये कुछ भी बोलता है, ठीक है? स्टीव विटकॉफ, अब ये स्टीव विटकॉफ को कोट कर रहा है कि भाई हमने इतना, हमारा ये ऑब्लिटरेट हो गया, आपकी साइट्स बर्बाद हो गई, कोई मना नहीं कर रहा। ये इंटेलिजेंस वाले भी ये मना नहीं कर रहे कि आपने साहब साइट्स को बर्बाद करा नहीं करा, वो उस पे कमेंट नहीं कर रहे। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ईरानियंस को पता था। जैसे ही देखिए, जैसे ही इजरायलियों ने एयर स्ट्राइक करी अचानक, आपको क्या लगता है कि ईरानी बिल्कुल दिमाग से पैदल हैं? दे आर फूल्स? इज दैट व्हाट यू थिंक? नो, दे आर नॉट। They have been surviving for a very long time, and this regime has been surviving since 1979, right? They know the score. इन लोगों ने इमीडिएटली क्या करा होगा? कोई भी ऐसा करता है भाई, कोई भी ऐसा। अगर आपको पता है कि हर साल आपके घर में पानी घुस आता है बारिश के दौरान, तो आप उसका फिर इंतजाम वैसे करते हैं ना, बाहर आप नाली बनवाते हैं, गड्ढे बनवाते हैं, कुछ भी करेंगे आप कि मेरे घर के अंदर पानी ना घुसे, आप कुछ तो इंतजाम करेंगे ना। तो क्या आपको लगता है कि ईरान को यह पता है कि हो सकता है इसमें यूएस भी मारे? जो हम लोग GBU 57 की बात करते हैं कि बम गिरा नीचे और 200 फुट नीचे गया, और उसने, क्या ईरान को नहीं पता था? ये सिर्फ यहां पे इंडिया के मीडिया को पता था, यूएस के मीडिया को पता था, ईरान को नहीं पता था कि अगर अमेरिका आता है तो अमेरिका खत्म कर सकता है ये सब चीजें। वही तो कह रहे हैं, इनको पता था। जैसे इजराइल ने अटैक करा, रातों रात इन्होंने शिफ्ट करवा दी, अपने जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको शिफ्ट कराया, सेंट्रीफ्यूज को शिफ्ट कराया इन लोगों ने, और शिफ्ट करा के वो कहीं और ले गए। तो काफी कुछ आपने बर्बाद कर दिया, लेकिन यह सोचना कि आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया ईरान में, दैट इज रॉन्ग। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये जो पूरा हमारा इलाका है, ईरान, पाकिस्तान, आप वेस्ट एशिया जिसको लोग मिडिल ईस्ट कहते हैं, हम लोग वेस्ट एशिया कहते हैं उसको, इस पूरे इलाके में ये देखिए क्या है कि फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, जो इनका आर्मी चीफ आसिम मुनीर गया था खाना खाने के लिए, और जो गद्दारी पाकिस्तान ने करी है ईरानियों के साथ, उसका अवार्ड मिल गया है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 350 मिलियन पाकिस्तान को दे दिए, तो बूस्ट द रोल ऑफ वुमेन इन द इकोनॉमी। ये भी मैं कई बार पहले कह चुका हूं, और मैं चाहता हूं कि इसकी भी एक छोटी सी क्लिप डालें कि कभी पोलियो के नाम पे, कभी वुमेन एजुकेशन के नाम पे, कभी गर्ल चाइल्ड के नाम पे, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अमेरिका इनको पैसे देते रहता है। ये भी छोटी सी क्लिप एक बार देख लीजिए। अमेरिका ने बहुत पैसे दिए पाकिस्तान को, $450 मिलियन, जो मैं अक्सर कोट करता हूं, $450 मिलियन F-16 की डील के लिए दिए। फिर फलाने इसके लिए, पोलियो के लिए, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए, एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट का अगर कोई स्कीम है उसके लिए, ये छोटी छोटी स्कीम के लिए $10 मिलियन, $50 मिलियन, $100 मिलियन, ये चंदा अमेरिका दे रहा है। आपने देखा दोस्तों, मैं कई बार बोल चुका हूं, ये गेम प्लान नया नहीं है, और ये आज की खबर है, आज फ्लैश हो रही है। पाकिस्तानी बंगले डाल रहे हैं कि फिर से 300 मिलियन आ गए। देखिए साहब, सिंपल सी बात है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, नाम तो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये है फिलीपींस में, जो कि एशिया में, लेकिन इसके सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स कौन है? अमेरिका और जापान। अमेरिका और जापान मिलके एडीबी को पैसा देते हैं, फिर एडीबी इसका वितरण करता है, यानी कि आगे बांटता है पैसे को। और इसका हेडक्वार्टर्स कहां है?
फिलीपींस में। अब देखिए साहब, द फंडिंग विल सपोर्ट द सेकंड फेज ऑफ द वुमेन इंक्लूसिव फाइनेंस सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम विच इंक्लूड्स अ 300 million पॉलिसी बेस्ड लोन एंड अ $50 million फाइनेंशियल intermediation loan designed to fund credit facilities and guarantee the support for women's entrepreneurship through improving their access to finance। ये आपने दे दिया, ये आसिम मुनीर के पास चला गया, ये शहबाज शरीफ के पास चला गया, जरदारी के पास चला गया पैसा। कोई वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो रही पाकिस्तान में, ना ये होने देंगे। ठीक है, ये आपने जो ईरान के साथ, आपसे मेरी मुराद पाकिस्तान, जो आपने गद्दारी करी है ईरान के साथ, मुस्लिम उम्मा के साथ, उसकी फीस है, आपको मिल रही है, चुपचाप जेब में डालो और एवनफील्ड का एक और अपार्टमेंट खरीद लो, तुम लोग वही कर सकते हो। अच्छा जी, यहां पे दूसरी तरफ ट्रंप क्या कहता है, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है दोस्तों। ट्रंप ये कहता है कि कीप बाइंग ऑयल फ्रॉम ईरान, ये चाइना को कह रहा है। ट्रंप कह रहा है चाइना कैन नाउ कंटिन्यू टू परचेज ऑयल फ्रॉम ईरान, होपफुली दे विल बी परचेजिंग प्लेंटी फ्रॉम द यूएस ऑल्सो, इट वॉज माई ग्रेट ऑनर टू मेक दिस हैपन। भाई साहब 1.8 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल डेली चाइना ईरान से लेता है। कितना? 1.8 मिलियन। और ईरान का लगभग, मैं मोटी मोटी फिगर्स बता रहा हूं दोस्तों, लगभग 90% ऑयल जो एक्सपोर्ट करता है वो चाइना को एक्सपोर्ट करता है। मैं ट्रंप से ये जानना चाहता हूं, भाई साहब ये आपकी परमिशन का इंतजार कर रहा था चाइना कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हमें परमिशन देगा तब हम जाके ईरान से तेल खरीदे? वो तो ऑलरेडी खरीद रहे हैं यार, पहले 1.3 खरीदते थे, 1.8 खरीद रहे, उन्होंने ज्यादा कर दिया, अब वो 2 मिलियन भी खरीदेंगे। वो आपसे नहीं पूछ रहे, उनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहना, राइट। और ये करके आपने क्या कर दिया, मैं आपको और बात बताता हूं, इससे होगा क्या। आपने ना वहां पे ईरान में रेजीम चेंज करा, मैं इंटेंट और कैपेबिलिटी की बात करता हूं, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था, यानी कि इंटेंट वाले, जिनका इंटेंट है न्यूक्लियर वेपन बनाने का, वो लोग तो वहीं पे रहे, ठीक है, वो कहीं नहीं हिले। और कैपेबिलिटी वो लोग कह रहे हैं हम दोबारा बना लेंगे, ये खुद यूएस कह रहा है कि कुछ महीनों की बात है, वो दोबारा खड़े हो जाएंगे अपने पैरों पे। फिर क्या होगा? फिर आपने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर करा क्यों भाई? आपने इजरायलियों को रोका क्यों? सीज फायर की मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए। यहां पे कह रहा है चाइना को तेल। अब होगा क्या इससे दोस्तों, ये भी आपको समझा देता हूं। ये दोस्तों कुछ फैक्ट्स है और मैं चाहता हूं कि आप इस पे फोकस करें। ये मैंने 5 फैक्ट्स लिखे हैं, आप देख लेना, ये होने वाला है। इसको आप भविष्यवाणी कह सकते हो, इसको नोट कर लेना कि मेजर गौरव आर्या ने यह बात बोली थी। ठीक है, आज की तारीख में मैं आपको ये बता रहा हूं, ये हो रहा है, ये फैक्ट्स हैं, ये होगा, मान के चलिए होगा। इस वीडियो को सेव करिए। ये जो सीज फायर है अनटेनेबल है, ये लड़ाई दोबारा शुरू होगी। ये सीज फायर फ्रॉड है, फेक है, 2 नंबर ही है, जाली है सीज फायर, ठीक है, 420 वाला सीज फायर है, ये होगा। फिर देखिए पॉइंट नंबर 2 है, यूएस विल यूज एंड थ्रो पाकिस्तान। जैसे पहले भी इस्तेमाल करा और फेंक दिया, टॉयलेट पेपर की तरह, डाइनिंग टेबल पे टिश्यू पेपर पड़ा रहता है उसकी तरह इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान को फेंक देंगे। आज की तारीख में पाकिस्तान उछल रहा है कि खाने पे बुलाया, अमेरिका फिर पाकिस्तान को पैसे देगा। ये दे दिया ना पैसे, ये वाले आप देखना 6-8 महीने के बाद, 1 साल के बाद ये राम राम बोल के निकल लेगा। फिर पाकिस्तान बोलेगा हमारे साथ दगा हो गई, हमारे साथ गद्दारी हो गई। जैसे पाकिस्तान पहले बोलता चला आया है कि पहले हम अफगान जिहाद में शामिल थे, सोवियत रूस को हमने तोड़ दिया, अमेरिका ने दगा दे दी। अरे तब भी तुमने पैसे लिए थे, किसी ने दगा नहीं दी किसी को। फिर वॉर ऑन टेरर 9/11 के बाद अमेरिका उसमें अमेरिका ने उसको बोला पाकिस्तान को कि तुम शामिल हो, पाकिस्तान ने 30-35 अरब डॉलर उसके ले लिए। फिर जब अमेरिकन गए, इन्होंने बोला अमेरिका ने हमें दगा दे दिया। ये हर समय पैसे लेते हैं और फिर कहते हैं दगा दे दी। इस बार भी इन्होंने, भाइयों ने पैसे ले लिए, पैसे पकड़ लिए ना इन्होंने, चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, उससे क्या फर्क पड़ता है, घुमा के ले लो, नाक आप कैसे भी पकड़ो यार। इन्होंने पैसे पकड़ लिए। अब देखिए, अब यूएस विल यूज एंड थ्रो पाकिस्तान विच विल गो बैक टू द चाइनीज फोल्ड। अब ये वापस अपने चाइनीज को बाप बना लेंगे। आज की तारीख में इनका बाप ट्रंप है, ये फिर शी जिनपिंग को अब्बू जी करके उसके पास पहुंच जाएंगे। दूसरी चीज है। तीसरी चीज, चाइना फिर से सपोर्ट करेगा ईरान को। जाहिर सी बात है, आपने बोल दिया चाइना कैन नाउ कंटिन्यू टू परचेज ऑयल फ्रॉम ईरान, आपने बोल दिया ना कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, यानी डिप्लोमेटिकली हम आपको अपोज नहीं करेंगे। चाइना वैसे भी परमिशन तो मांग नहीं रहा था, लेकिन एक चीज होती है ना कि अमेरिका पुश बैक कर रहा है। अब अमेरिका ने बोला कि आप खरीद लो, अमेरिका खरीदो, कौन मना कर रहा है आपको, खरीदो। तो चाइना जाहिर सी बात है आप खुलेआम खरीदेगा। अच्छा, ये देखिए, चाइना विल अगेन सपोर्ट ईरान विद ब्लेसिंग्स ऑफ ट्रंप। अब जो मैं चौथी बात ये कर रहा हूं, ईरान विल अगेन यूज हमास, हिजबुल्लाह एंड हूथीज टू टारगेट इजराइल। क्योंकि जब इनके पास दोबारा पैसा आना शुरू हो जाएगा ईरान के पास तेल बेच के, तो ये फिर देखिए, बात यह है कि इसने कर दिया सीज फायर, अभी कोई मत लड़ाई करो। ये जो सीज फायर है ये ईरान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ईरान को समय देगा कि भाई इतना टूट फूट गया है, अब
अब ये चाइना से बोलता और तेल लो हमसे, जो 1.8 मिलियन दे रहे हो ना, हम आपको डिस्काउंट पे दे रहे हैं तेल, क्योंकि तेल तो जमीन से निकल रहा है, हम आपको डिस्काउंट पे देंगे। आप एक काम करो, 3-4 मिलियन बैरल लो रोज, डबल ले लो हमसे, चाहे कम पैसे में ले लो, कम पैसे में वैसे भी ले रहा है चाइना डिस्काउंट पे, और डिस्काउंट ले लो, ज्यादा तेल लो, ज्यादा पैसे आएंगे इनके पास, ज्यादा पैसे आएंगे, ये अपना फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्ड करेंगे, जो बिल्डिंगें टूटियां दोबारा बनेगा, और थोड़ा थोड़ा पैसा ये हमास होती, ये देखना ये बढ़ने वाला है दोबारा, क्योंकि ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं पैसे से होती हैं। Iran will again use Hamas, Hezbollah and Houthis to target Israel. It could be other terror groups also. मैं सिर्फ ये तो मैंने ऐसे नाम लिख दिए क्योंकि आप लोग जानते हैं 50 और टेरर ग्रुप्स हैं जिसको दोबारा ईरान फंड करना शुरू करेगा। और आखिरी चीज, ऑपरेशंस मिडनाइट हैमर एंड राइजिंग लायन चेंज नथिंग, जस्ट द डेट ऑन द कैलेंडर। राइजिंग लायन और मिडनाइट हैमर से कुछ नहीं बदला, सिर्फ एक तारीख बदल गई है कैलेंडर पे, कि पहले कह रहे थे कि जी इस तारीख तक ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो जाएगा, वो तारीख साल भर आगे चली गई या कुछ महीने आगे चली गई, किसी को नहीं पता। बट ऐसा नहीं कि कैलेंडर फाड़ दिया आपने, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन फिर भी आएगा, इसलिए मैंने लिखा था फेक सीज फायर। अच्छा दोस्तों, एक और बात बताता हूं मैं, ये वीडियो खत्म होने से पहले, कभी आपने ये बात सोची है, जब भारत रूस से तेल खरीद रहा था ना, तो यूरोपियन कंट्रीज क्या बोलती थी, अच्छा भारत जो है रूस से तेल खरीद रहा है, इसका यह मतलब है कि यूक्रेन रशिया का वॉर जो है वो भारत फंड कर रहा है। ये तो बहुत गलत बात है, इंडिया को जरा सोचना चाहिए, इस चीज पे गौर करना चाहिए इंडिया को, ये तो इंडिया बहुत गलत कर रहा है, राइट। आज की तारीख में मैं एक बात यह पूछना चाहता हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप, और यही अमेरिकन सरकार बोलती थी भारत को, यही यूरोपियंस बोलते थे भारत को कि तुम रूस से तेल ना खरीदो, तुम फंड कर रहे हो, अब एक बात बताओ, जब आप खुद कह रहे हैं, अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है कि चीन अब ईरान से तेल खरीद सकता है, आप हमास, हिजबुल्लाह, हूथी और 1.5 दर्जन टेररिस्ट आउटफिट जो कि मिडिल ईस्ट में ऑपरेट करती हैं, क्या आप उनको फंड नहीं कर रहे? खुद सोचिए, जब भारत रूस से तेल खरीद रहा है, एक देश दूसरे देश से तेल खरीद रहा है, तो वो इंडिया फंड कर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर। लेकिन जब चाइना खरीद रहा है ईरान से तेल ट्रंप के आशीर्वाद से, तो वो ईरान क्या करेगा? क्या वो ईरान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम फंड नहीं कर रहा? क्या वो हूथियों को, हमास को, हिजबुल्लाह को फंड नहीं कर रहा? सोचिएगा जरा इसके बारे में दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।